कहानी एक दूर दराज के जंगल में शुरू होती है, जहां दरख्तों के दरमियान एक खूबसूरत खामोश शहजादी रहती थी। वो बचपन से बोलने से महरूम थी, लेकिन इसकी आंखें हर एहसास को बयान करती थीं। शहजादी को कुदरत से बेहद मोहब्बत थी और वो दिन का बेशतर वक्त जंगल में जानवरों और परिंदों के साथ गुजारती थी। दूसरी तरफ एक गरीब लकड़हारा भी इसी जंगल में रहता था। इसका नाम आरिफ था और वो ईमानदार, मेहनती और नर्म दिल इंसान था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और अपना और अपनी बीमार माँ का पेट पालता था। एक दिन जब आरिफ एक नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था, इसने एक लड़की को देखा जो करीब के दरख्त के नीचे बैठी नदी के पानी में फूल छोड़ रही थी। शहजादी की खूबसूरती और सुकून ने आरिफ को हैरत में डाल दिया। वो इसके पास गया और सलाम किया, लेकिन शहजादी ने कोई जवाब नहीं दिया। आरिफ को लगा कि शायद वो बात करने से कासिर है। आरिफ ने शहजादी के साथ बातचीत करने का एक तरीका ढूंढ लिया। वो ज़मीन पर लकड़ी से शक्लें बनाता, फूल तोड़कर हार बनाता और जानवरों की नकलें उतारता। शहजादी इसकी मासूम हरकतों से मुस्कराती और अपनी खुशी का इजहार हाथों के इशारों से करती। दोनों के दरमियान खामोश मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। आरिफ के खुलूस और शहजादी की सादगी ने उनके दिलों को जोड़ दिया। लेकिन ये मोहब्बत आसान न थी, क्योंकि शहजादी एक बादशाह की बेटी थी और उसके लिए महल के उसूलों के मुताबिक किसी आम आदमी से शादी करना मुमकिन नहीं था। जब शहजादी के वालिद को उनकी मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो गुस्से में आ गए और आरिफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। आरिफ को बादशाह के सामने पेश किया गया, लेकिन जब बादशाह ने आरिफ की ईमानदारी और मोहब्बत की शिद्दत देखी और ये जाना कि शहजादी ने अपनी जिंदगी में पहली बार सच्ची खुशी महसूस की है, तो वो पिघल गए। बादशाह ने शर्त रखी कि अगर आरिफ अपनी मेहनत से अपनी हैसियत को बेहतर बनाए और साबित करे कि वो शहजादी की हिफाजत कर सकता है, तो वो उनकी शादी की इजाज़त दे देंगे। आरिफ ने ये चैलेंज कबूल किया। बादशाह की शर्त ये थी कि आरिफ अपनी मेहनत से ये साबित करे कि वो न सिर्फ शहजादी की हिफाजत कर सकता है, बल्कि इसे इज्जत और खुशहाल जिंदगी भी दे सकता है। शर्त के मुताबिक आरिफ को अपने हुनर, अक्ल और सब्र का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, ताकि वो बादशाह को दिखा सके कि वो किसी काबिल है। आरिफ ने जंगल में एक पुरानी झील के करीब एक वसी और वीरान जमीन देखी। वो समझ गया कि अगर इस जमीन को काश्तकारी के लिए तैयार किया जाए तो ये न सिर्फ जंगल के लोगों के लिए फ़ायदा मंद होगी, बल्कि इससे वो अपना मुस्तकबिल भी संवार सकता है। आरिफ ने अपने करीबी देहातियों की मदद हासिल की और अपनी जमा शुदा थोड़ी सी रकम से बीज खरीदे। वो दिन रात ज़मीन को साफ करने, पानी के लिए नालियां खोदने और फसलों की देखभाल करने में लगा रहा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद इस जमीन पर सरसब्ज फसलें उग आईं। आरिफ ने उन फसलों को बीज कर न सिर्फ देहात के लोगों की मदद की, बल्कि खुद भी माली तौर पर मुस्तहकम हो गया। वो देहातियों के लिए एक हीरो बन गया, क्योंकि इसने एक वीरान जमीन को काबिल इस्तेमाल बना दिया था और कई बेरोजगार लोगों को काम दिया। आरिफ ने अपनी कमाई से शहजादी के लिए एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत घर बनाया, जो जंगल के करीब था, ताकि शहजादी कुदरत से दूर ना हो। इसने बादशाह को ये भी दिखाया कि वो शहजादी की खुसूसी ज़रूरियात का ख्याल रख सकता है, क्योंकि इसने इशारों की ज़ुबान सीख ली थी, ताकि वो शहजादी के साथ बेहतर बातचीत कर सके। बादशाह को जब आरिफ की मेहनत, दियानतदारी और शहजादी के लिए इसकी मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो मुतासिर हुए। उन्होंने देखा कि आरिफ न सिर्फ शहजादी को खुश रखने के काबिल है, बल्कि वो एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान भी है। आरिफ की कामयाबी बादशाह के लिए इस बात का सबूत बन गई कि वो शहजादी की देखभाल और उसके साथ जिंदगी गुजारने के काबिल है। बादशाह ने अपनी शर्त वापस ले ली और आरिफ को गिले लगाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम न सिर्फ शहजादी के मोहब्बत करने वाले साथी हो, बल्कि एक काबिल इंसान भी हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ देने पर फख्र महसूस करता हूँ। यूं आरिफ और शहजादी की शादी एक शानदार तकरीब में हुई,
جس میں جنگل کے تمام جانور اور دیہاتی شریک ہوئے۔ دونوں نے ایک خوشحال اور محبت بھری زندگی گزاری جہاں عارف نے شہزادی کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی چیز سے محروم ہے۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری پسند ہے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔